हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 की जो एक्सरसाइज है 12A के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ए रेगुलर पॉलीगन। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ विच मेजर 35 डिग्री। ठीक है, जिसमें बताया गया एक्सटीरियर एंगल जो है, ठीक है, वो क्या है 35 डिग्री है। गिव रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सबसे पहले नो होगा। ठीक है, जो उन्होंने लिखा है इज इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल उन्होंने बताया इज 35 डिग्री, तो उसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। यहाँ पे जो गिवन है ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, थर्टी फाइव डिग्री गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल के लिए। ठीक है, वो पिछले लेक्चर हम बता चुके हैं। वो होता है एन मल्टीप्लाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, तो जो एन है ये एंगल गिवन है कितना 35 डिग्री। ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला होता है ये एक्सटीरियर एंगल के लिए। निकालना हो एक्सटीरियर एंगल कभी, और साइड्स गिवन हो। एन जो होती है वो साइड्स हैं। एन क्या होती है, साइड्स होती हैं। ठीक है, पॉलीगन की। अब यहाँ पे तो एन यहाँ पर ए गिवन है, एन निकालना है। जब एन पता चल जाएगा, साइड्स पता चल जाएंगे कि वो रेगुलर पॉलीगन है कैसा पॉलीगन। ठीक है, ये साइड्स क्या आ रही है, और साइड्स जो होती है वो हमेशा होल नंबर में आएंगी। जैसे क्या होता है, जैसे 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 ऐसे ही तो आएंगी। ठीक है, अगर वो डेसिमल में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो साइड्स नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल दे दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू रख ले। तो एन मल्टीप्लाई 35 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं, इससे साइड पता चल जाएगी। 360 डिग्री डिवाइड बाई 35 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 7 जा, और ये 5 ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 10 आ जाएगा, 5 2 जा, ये आ गया 72 डिग्री बाई 7 डिग्री। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ डिग्री से डिग्री को कैंसिल, तो ये जो 72/7 आ जाएगा, 72/7 आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो फ्रैक्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब कैंसिल नहीं हो पाएगा। देखो हम यहाँ पे रब वर्क कर ले, जैसे 7 से कर रहे हैं 72, यही तो करना है। तो कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 2 लेंगे, 2 से जाएगा नहीं तो 0 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा लिया यहाँ पे है, पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब कितना जाएगा, टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार से तो ये लगभग आ जाएगा यहाँ पे 10, और ये लिख लें 2/7 है, तो ये लिख लें मिक्स में, या फिर इसको हम लोग लिख लेंगे 10.2। 10.2। अब ये देखो ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। होल नंबर कहीं भी नहीं आ रहा, होल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका जब होल नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे साइड्स कैसी, साइड्स तो होल नंबर में होती हैं। तो अब यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि रीजन वहाँ पूछा गया है, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। फ्रैक्शन ऑफ ए साइड का इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता साइड का, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग लिख लेंगे सो देयर कैन नॉट बी ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle इज 35 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये रीजन लिखना पड़ेगा। सिंस ए फ्रैक्शन ऑफ ए साइड इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन में आ रहा तो पॉसिबल है ही नहीं, सो देयर कैन नॉट बी ए रेगुलर पॉलीगॉन, नहीं हो सकता, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 35 डिग्री, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विल यू बी एबल टू ड्रॉ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच इंटीरियर एंगल मीजरिंग 50 डिग्री। अब यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, 50, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है, फाइंडिंग मीजरिंग करना ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एंड साइड, जिसकी कितनी साइड्स एन इज एम। तो एक्सटीरियर एंगल उन्होंने बता दिया, इंटीरियर एंगल बता दिया कि वो एम है, क्या बताते हैं, इंटीरियर एंगल एम है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल ये एम है, ठीक है, मल्टीप्लाई एन, ये क्या हो गई, साइड्स हो गई। ठीक है, इक्वल टू ये होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है इंटीरियर एंगल m और मल्टीप्लाई एंड साइड्स हो जाएंगी इक्वल टू ये फार्मूला होता है, याद करना पड़ेगा। तो इंटीरियर एंगल यहाँ फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, और यहाँ बताया गया कि रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है, क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल जो वो गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे 50 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं गिवन ईच इंटीरियर एंगल 50 इंटीरियर एंगल गिवन है, हमको क्या एन निकालना है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि एन हमारा होल नंबर में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है कि डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, अगर होल नंबर आ रहा है तो वहाँ पे देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री मल्टीप्लाई एंड साइड्स हो जाएंगे इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे n की, तो क्या करें, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n को यहीं पे लिखा रहने देंगे, n को यहीं पे लिखा रहने, और इसका मल्टीप्लाई कर लें, या फिर क्या करें, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री n और यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई 180। अब यहाँ पे दोनों इक्वल में है, दोनों इक्वल में है। ठीक है, तो n इक्वल टू हम अभी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 50 डिग्री, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अभी यहाँ पे हमने कैंसिल करना इसलिए किया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे 18 और डिग्री भी हट जाएगी, तो 18/5, तो ये हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 18/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लें तो ये हो जाएगा 5n इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ 5n इक्वल टू, तो n मल्टीप्लाई 18 तो 18n, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 18 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले n को भी हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 18n माइनस 5n माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे 18n और माइनस 5n सॉरी, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 13n बचेगा, 13n माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 39 लिखा रहा है, तो माइनस का इस साइड जाएंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो गया। अब यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी n, तो n से जो भी मल्टीप्लाई में क्या है 13, इसको डिवाइड हो गया 36 डिवाइड बाई 13। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ये जो n आ रहा है वो किस में आ रहा है, ये हमारा होल नंबर में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो किसी से। ठीक है, या तो ये डेसिमल में आएगा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो रेगुलर पॉलीगन है या जो पॉलीगन है वो होल नंबर में होता है, होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस
द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। क्या होती हैं? द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैज टू बी होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर होती है, होल नंबर। द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन हैज टू बी होल नंबर, होल नंबर होती है, ठीक है। यहाँ पे द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन शुड बी होल नंबर, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हैं, शुड बी भी लिख सकते हैं। शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ठीक है। बट in this question number of sides कम, नंबर ऑफ इन किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, it is not possible to draw a regular polygon with each interior angle मेजरिंग 50 डिग्री, ठीक है। ये है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बना के अपने आप भी लिख सकती है, ठीक है। ये भी हमने अपने आप लिखा हुआ। तो यहाँ पे सिंस द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन शुड बी हैज टू बी होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होल नंबर है नहीं। बट इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ साइड्स कम इन फ्रैक्शन में आ रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच इंटीरियर एंगल मेजरिंग 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 हो गया कंप्लीट। फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? इरेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मीन्स क्या हो जाएगी कि जो साइड्स है एंड वो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, इरेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टागन मीन्स हो गया यहाँ पे, ऑक्टागन का मतलब होता है यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन इक्वल टू क्या होती है? 8 होती है, ऑक्टागन, ठीक है, 8 होती है। तो यहाँ पे ये पता चल गया n इक्वल टू 8, ये हमको मिल गया। जब n इक्वल टू 8 मिल गया तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे। तो नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर ऑक्टागन में क्या हो जाएंगे? n इक्वल टू 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, उसका सम नहीं फाइंड आउट करना है। तो इसलिए इसको दो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, दूसरे मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। चाहे वो ऑक्टागोनल पेंटागोनल साइड्स चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे the sum of exterior angles of a regular octagon, ठीक है, ऑक्टागन का कितना होगा? 360 डिग्री। अगर पेंटागन होता तो भी 360 होता है, अगर ट्रायंगल भी हो तो भी 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 360। तो अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सम है, क्या निकाला? सम है, सम होता है। तो अगर एक की बात करें
एक एक्सटीरियर एंगल की भी बात करें, क्योंकि एक ही निकालेंगे तभी हमारा इंटीरियर निकल के आएगा। तो ये तो सम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 8 कहाँ से आया, हमने कहा था ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, n इक्वल टू 8। तो ये जो सम जो था वो कितने साइड का था, n मतलब 8 साइड का था 360। हमको यहाँ फाइंड आउट करना है एक साइड का, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, तो एक का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितने का था, 8 का था, तो एक का फाइंड आउट करना, तो 8 से इसलिए डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे हो जाएगा 2 से जाएगा 2 4 जा, और यहाँ पे 2 बन जा, फिर 1 बचेगा 2 8 जा, 0 डिग्री आ जाए। फिर देखो 4 से कटेगा, 4 बन जा 4, ये 4 4 जा 16, 2 बचेगा 24 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हमने ऑक्टागन बना लिया, तो समझाने के लिए बनाया है। इसकी 8 साइड्स है, जैसे ए हो गया, ए है देखो, ये 1 साइड्स 2 3 4 5 6 7 8 साइड हो गई। ये क्या बन गया, ऑक्टागन, ठीक है, ये ऑक्टागन हो गया। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये सपोज ये वाला एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये वाली साइड जो थी वो इधर आगे आ गई, ठीक है, और ये वाली इधर आ गई, ध्यान देखना। तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल निकाला है ना, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इंटीरियर हो जाएगा, ये वाला देखो एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। जो ऑक्टागन के अंदर जो एंगल बनेंगे, जैसे ये एंगल, ये वाला एंगल, ये ऐसा है इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 45 है, तो ये वाला ये जो बन रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, ये 45 डिग्री है, और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, इसका सम और इसका सम इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री की। किसके होता है, 180 डिग्री की, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल और उसके ही बगल वाला जो इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो होता है 180 के इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये समझाने के लिए हमने बनाया हुआ था, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, हमको इंटीरियर निकालना, एक्सटीरियर पता ही है, तो इंटीरियर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का निकालना है, रेगुलर पॉलीगन, या फिर यहाँ पे लिख क्या है, ये ऑक्टागन, ठीक है, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये एंगल निकालना है इज इक्वल टू 180, तो ये इसको लिख लेंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये आ जाएगा इसका। तो ये एंगल निकालेगा 135 डिग्री। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कर ले रबर, ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अगर इस एंगल को नेम दे दे, जैसे ये हो गया ए, और ये बी, और ये हो गया सी डी ई एफ जी एच, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको दे दिया मैंने आई नेम, ठीक है, ध्यान देखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी आई 180 डिग्री। हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू ए बी सी ये वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसको हम यही लिखा देंगे, ये पता है हमारी 45 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ गया। यही आया सेम, बस यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि लीनियर पेयर कैसे बनाया, कैसे किया, ठीक है, कैसे 135 निकल के आया। वैसे अगर हम लोग आंसर में केवल यही लिखें इतना,
ऊपर से लेके, ठीक है। ये तो हमने रबर बताया है, तो ये इतना लिखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ये समझाने के लिखा। अगर आपको करना है तो यहाँ पे नेम दे दे फिगर को, फिगर बना के फिगर के नेम दे दे और इसको दिखा दे, ठीक है। तो ये भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट होगा। तो ये जो एंगल निकल के आया इंटीरियर एंगल कितना निकल गया 135 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था, सेकेंड वाला पार्ट रेगुलर पॉलीगन विथ साइड 15 है, इसमें साइड 15 है। तो n इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। 15 आ गया। यहाँ पे ये नहीं बताया कि ऑक्टागन है कौन सा, बस यहाँ पे यही बताया गया कि ये रेगुलर पॉलीगन है विथ 15 साइड्स, ठीक है। यहाँ पे साइड बता दिया गया। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट जो करना है इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा कि ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। ये तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। हम यहाँ पे एक के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक के लिए निकालेंगे। ये कितने का दिया गया, ये n इक्वल टू 15 का दिया गया, n मतलब 15 साइड्स का दिया गया सम, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ एक साइड का निकालना तो 15 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 3 से 3 5 जा और यहाँ पे 3 बन जा, 3 बन, यहाँ पे 3 बन जा हो जाएगा 83, 8 जा और 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, 3 बन, ये 3 से 3 5, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 1 2 1 2 0, ये आ जाएगा। फिर ये 5 से 5 बन जा 5, ये देखो 5 2 जा 10, 2 बचेगा 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। कितना आ जाएगा 24 डिग्री आएगा ये, ठीक है। ये आ गया। तो ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। हमको फाइंड आउट करना क्या इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के लिए हमने बताया था, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल के लिए ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल मिला के होता है 180 डिग्री। तो अब हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते फार्मूला, ईच इंटीरियर एंगल मल्टीप्लाई ईच, मतलब बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल मल्टीप्लाई प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ईच इंटीरियर प्लस यहाँ पे 24 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबट्रैक्ट कर देंगे, पॉजिटिव का हिस्सा आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से ये जाएगा नहीं 4, तो यहाँ पे लेंगे बोरो 10 हो जाएगा, तो ये 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 1, ये आना चाहिए इसका आंसर ईच इंटीरियर एंगल। तो ये जो निकल के आया यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 8 था अब पूरा कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर
9, ठीक है। इसमें व्हाट इज द मिनिमम मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे जो मिनिमम मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल जो मिनिमम मेजर, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का पूछा गया है। तो 60 डिग्री आया, कितना है, 60 डिग्री आएगा। तो देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे, जो फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला से करेंगे या फिर दूसरी तरीके से करते हैं इसको। तो रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जो रेगुलर पॉलीगन हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन हमको लेना है जो हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ, जिसकी क्या हो, लीस्ट नंबर, सबसे कम साइड्स हो। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो क्या है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, ये साइड्स हैं, क्या है, साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सपोज हमने ले लिया वो एक्स डिग्री, एक्स है, क्या एक्स है, ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ पे। तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और रेगुलर पॉलीगन तभी बनेगा जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और उसके एंगल इक्वल होंगे, तो ये लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको ये पता करना है कि मिनिमम एंगल कितना होगा, मेजर होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जब ट्रायंगल, ठीक है, जब सम निकालना हो ये ट्रायंगल का, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हमने सपोज एक्स ले लिया था, यहाँ पे मान ही लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्स लिया, ये भी एक्स है, ये भी, क्योंकि इक्वल होते हैं तो 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 3 से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 बन जा 3 6 18 और यहाँ 0 0 डिग्री, तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो मिनिमम हो गया, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन के लिए 60 डिग्री मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे हमने ट्रायंगल क्यों लिया, ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि 3 साइड्स मिनिमम है। अगर 2 रबर देखो 2 साइड लेते तो क्या है, ये क्लोज फिगर बनता, नहीं बनता। पॉलीगन क्या होता है, वो क्लोज फिगर, पॉलीगन क्लोज फिगर होता है, तो ये ट्रायंगल ही यहाँ पे लेंगे मिनिमम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लें, द मिनिमम interior angle, the minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पूछा गया मैक्सिमम फॉर ए रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है एंड मल्टीप्लाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए वो, और वो भी फाइंड आउट करना रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं,
ऑल साइड्स इक्वल होंगी एंड ऑल एंगल्स, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेगुलर पॉलीगन, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 2 हो गए। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, क्योंकि ये आयन जो है, ठीक है, जो रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स होंगी, आयन क्या है, साइड्स हैं, आयन क्या है, साइड्स हैं, जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसकी साइड्स हैं, ठीक है, आयन साइड है। तो यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, आयन को हम लोग डिवाइड करेंगे मीन्स दैट है, जब आयन अगर ज़्यादा होगा, आयन ज़्यादा होगा तो कम आएगा, और जब आयन कम होगा, छोटा होगा या कम होगा, तो क्या होगा, एंगल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक करके देख रहे हैं, वैसे होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं चेक करके। ये रबर समझ लो, ठीक है, चेक करने के लिए। स्क्वायर में साइड्स कितनी होती हैं, 4, तो हम यहाँ पे पुट कर दें, तो 4 मल्टीप्लाई एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, आयन की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 4, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये पता ही है कि जो स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके जो चारों एंगल्स भी इक्वल होते, क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, और क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो 90 मल्टीप्लाई 4 क्या 360 हो जाएगा, ठीक है। तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसी प्रकार से ये तो हमने रबर करके दिखाया है, ठीक है। तो एंगल क्या निकल गया है, 90, आप लोग दिखा सकते हैं रफ में, ठीक है। ये अब हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। नाउ अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आयन इज इक्वल टू 3, साइड्स कितनी 3, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करें, तो 3 मल्टीप्लाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा 120 डिग्री, क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यही होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120 डिग्री, क्योंकि देखो आयन इज इक्वल टू 3, आयन यहाँ पे रफ, आयन इज इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन मतलब होगा क्लोज फिगर, तो अगर 2 साइड्स लेंगे तो ये हो जाएंगी, 2 साइड्स इस प्रकार से लेंगे तो ये बनेंगे, ये ओपन बन रही है, ठीक है। अगर ऐसे लेंगे तो भी ये क्या बनेंगे, ओपन बनेंगे। तो जो पॉलीगन बनता है, क्लोज फिगर बनता है, वो 3 साइड से ही बनता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120, यही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज फिगर, पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज फिगर होना चाहिए, तो मैक्सिमम एंगल क्या आ गया, 120 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, टू गेट द हाईएस्ट एक्सटीरियर एंगल we need to take a polygon with the least number of sides। हम ऐसा पॉलीगन लेंगे जिसकी लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हो, मतलब कम साइड्स हो, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, दैट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और इसकी साइड्स कितनी होंगी, यहाँ पे ले देंगे, साइड्स इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। सो 120 डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सटीरियर एंगल
फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमने बताया आप लोगों को एक फर्स्ट मेथड से, ठीक है। अब सेकंड मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है, कि हम एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि इक्वल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है, जिसमें n = 3, ठीक है, क्योंकि n = 3 से ही जो हमारा पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इस प्रकार से, ये दिखा देंगे इक्वल ट्रायंगल, ये दिखा देंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। उसका हम बताते हैं सेकेंड मेथड भी। सेकेंड मेथड यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन, अब ये तो पता है इक्वल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। तो इक्वल ट्रायंगल, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इक्वल ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान से देखना। ये भी मतलब हम लोग ये भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही और मैक्सिमम एंगल, तो ये इक्वल ट्रायंगल में होगा। इसको नेम दे दे रहे हैं ABC। इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, AB = BC = CA। एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं इक्वल ट्रायंगल के। एंगल A = एंगल B = एंगल C = 60 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। अगर इसको इधर आगे बढ़ा दें, ठीक है, ये सपोज हमने यहाँ तक कर दिया, इसको D नेम दे दिया, तो ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर एंगल होता है, इंटीरियर मतलब ये इंटीरियर एंगल R, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये वाला हो गया यहाँ पे, ये एक्सटीरियर हो गया और ये हो गया इंटीरियर एंगल। तो यहाँ भी दो मेथड से यूज हो सकता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी क्योंकि एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो इसको इधर साइड बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इसको आगे करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही आएंगे, चाहे ये वाला निकाले, चाहे ये निकाले, चाहे ये निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो क्या होता है, ये और ये क्या लीनियर पेयर हो गए, ठीक है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं, लीनियर पेयर से सबसे पहले निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो एंगल नाम दे दें एंगल ACB प्लस एंगल ACD 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे, क्यों है? लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है, कितनी है? 60 डिग्री प्लस एंगल ACD = 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ACD = 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ गया मैक्सिमम। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया? 120 डिग्री आ गया। ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, एक तो हमने निकाला लीनियर पेयर से, दूसरा बता दे रहे हैं हम आपको किससे निकालेंगे। एक प्रॉपर्टी और होती है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इसके अपोजिट कौन कौन से एंगल है? ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, = एंगल ACD, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल है कितना है? 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल ACD, यही फाइंड आउट करना था। 120 डिग्री = एंगल ACD, ये आ जाएगा। तो देखो, इससे भी निकाला तो एंगल वो आ रहा है, इसी से निकाला तो भी एंगल 120 डिग्री है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी हम लिख लेंगे, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल = वो होता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाला निकालेंगे तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इन दोनों सम के, तो भी 120 आएगा। ये वाला निकालेंगे तो इसके अपोजिट क्या है? ये हो जाएगा, तो भी 120 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर फाइंड एंगल।
यहाँ पे रेशियो गिवन है, इंटीरियर एंगल जो है क्वाड्रिलेटर के उनका रेशियो गिवन है और एंगल्स पूछा गया है कि ये कौन कौन से एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो गिवन था, रेशियो गिवन था, तो रेशियो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, रेशियो गिवन था। तो यहाँ पे देखो जब कभी भी रेशियो गिवन हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है, चाहे ट्रायंगल की बात हो रही है, चाहे मतलब किसी भी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी भी रेशियो की अगर बात होती है, ठीक है, आगे आएगा, ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस आएंगे 12B में। तो कभी भी रेशियो की बात हो तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमेशा याद रखना, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में तो एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। देखो तो हम यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब वेरिएबल का हमने कहा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें करेंगे 8x हो जाएगा 6। अब हमको ये एंगल मिल गए, अभी तक रेशियो में गिवन था, हमने इसको किस फॉर्म में बना लिया, एंगल में बना लिया, एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके, और सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सारे रेशियो में करेंगे तो वो हमको एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी क्वाड्रिलेटर की, ठीक है, अब प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, प्रॉपर्टी जो है वो है द सम ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, इज इक्वल टू 360, कितना होता है 360, ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी पड़ेगी। और जब हम लोग ये ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बार बार, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सम कर ले, इंटीरियर एंगल हमारी यही है, गिवन है, इंटीरियर एंगल है, इन सबको ऐड कर ले, इक्वल टू 360 डिग्री कर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 10x प्लस 8x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये 12x 8x, तो यहाँ पे इन सारों को ऐड कर ले, ये 22 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, और 22 ये हो जाएगा 22 और 8 30 हो जाएगा, 6x ये हो जाएगा 36x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x इज इक्वल टू x जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में 360 डिग्री डिवाइड बाई 30 बन जाए, और 30 बन जाए, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 0 बचेगा, 0 आ जाएगा, डिग्री है तो डिग्री आ जाए, तो कितना आ गया 10 डिग्री आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री आ गई। अब इस x की वैल्यू को जो ये हमने जो इंटीरियर एंगल बनाए थे क्वाड्रिलेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो हमको मिल गया था x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो अब हम लोग लेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू, ठीक है, एक एक ले लेते हैं, 12x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x क्या है 10 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। दूसरा वाला एंगल है 10x, 10 मल्टीप्लाई 10 डिग्री 100 डिग्री। तीसरा वाला है क्या है 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ वाला है 6x, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल्स यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। अब ये चेक करना कि हमारे एंगल सही है कि नहीं सही, तो यहाँ पे देखो रबर कर दे रहे, तो इन एंगल्स को ऐड कर लेना और उनका सम जो होगा 360 ही होगा। जैसे देखो 120 और ये हो जाएगा 220 हो गया, और यहाँ पे 8 किया 60 हो गया, तो यहाँ पे 0, ये 10 हो गया, 360 डिग्री आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हम जो एंगल्स जो आंसर निकल के आया वो करेक्ट निकल के आया। तो अब यहाँ पे आंसर कौन कौन सा आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है, क्रम में लिखेंगे जैसे कि, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रम में ही बनाया, वो ऐसे ही रेशियो के बिना, ये नहीं कि 120 पहले लिख ले फिर 60 लिख लेना, ही क्रम में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये 100 डिग्री
80 डिग्री और 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 था, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे 12 इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे दिया गया इसमें। गिवन फिगर साइड ए बी ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो यहाँ बताया साइड ए बी ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट ई। ए बी को आगे तक इन्होंने बढ़ा दिया, ई तक यहाँ पे ले गए, प्रूव कर दिया। फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स वाई वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस वाले एंगल और इस वाले ये जो एंगल देख रहे हैं यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी, और ये एंगल गिवन है, ये एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन इन्होंने ड्रॉ करके दिखाई हुई है। ठीक है, जिससे लाइन ड्रॉ की तो देखो ये वाला एंगल, पूरा एंगल ए था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इसका 22 हो गया, एक 20 हो गया। इसी प्रकार सी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक 50 हो गया, एक 30 हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो फिगर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12 में वो यहाँ पे हमने बना लिया है। ठीक है, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? ये वाला है ए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये साइड वाले ये हो गया, ये वाले हो गए, सब इंटीरियर एंगल है। ए बी सी डी यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। एंगल सी, ये एंगल सी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एंगल सी, तो एंगल सी टोटल अगर देखें तो क्या हो जाएगा? फिर 30 + 50। ठीक है, 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री + 50 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल। लेकिन जब अगर हम लोग को 50 डिग्री लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे बी सी ए, क्योंकि ये इसको लिखना है, पूरे को लिखना है तो डी सी पी ऐसे भी लिख सकते हैं, या एंगल सी दे सकते हैं यहाँ पे। और एंगल डी इज इक्वल टू एक्स है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? वाई + 20 डिग्री है, क्योंकि ये बाई भी है और 20 डिग्री भी है। और एंगल बी पता नहीं है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व, ये जो गिवन था वो लिख लिया अभी हमने। अब यहाँ सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी सी, ए वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। तो ए बी सी में ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सटीरियर एंगल के लिए बताया था, ये हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए? 50 और वाई, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इन दोनों के सम के इक्वल होगा 120 की, तो बाई की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगी। जब बाई की वैल्यू पता चल जाएगी हमको पूरा टोटल ए एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा एंगल टोटल हमको ए यहाँ से पता चल जाएगा, ध्यान दे देंगे। ठीक है, तो ये अब लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल लिखेंगे, बताना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, जिस एंगल को नाम देना है, जिस एंगल के बारे में बात करें उसको मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, अगर पूरा है, अगर डिवाइड नहीं, अगर डिवाइड ना होता तो इसको एंगल ए लिख लेते, ये लिख लिया, प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी ई, ये इस वाले एंगल के हो जाए। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, सी बी एक्सटीरियर एंगल और इसके अपोजिट एंगल्स लिख लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग को बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, किसकी बात हो रही? ट्रायंगल की। ऑफ ए ट्रायंगल का इज इक्वल टू द सम
of its two opposite इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो इट्स का मतलब क्या हुआ, उसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर लेंगे जिसके हम लोग टू अपोजिट इंटीरियर एंगल लेंगे, मतलब एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए, नहीं अलग अलग ट्रायंगल के, इसीलिए यहाँ पे इट्स आया हुआ है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसीलिए देखो यही ट्रायंगल लिया, इसके हमने ये इंटीरियर एंगल ले लिया, ये अपोजिट है इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल की, ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो बाई की वैल्यू, अब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो क्या था, y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 पॉजिटिव का इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा, तो 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री 70 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 70 डिग्री आ गई। तो अब a की वैल्यू क्या, a 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 20 डिग्री प्लस y इस पार्ट में डिवाइड था जो हमने पहले बताया था, तो 20 डिग्री प्लस बाई कितना आया 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये एंगल आ गया 90 डिग्री ए। अब ये तो आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, बाई केवल 90 डिग्री है, बाई 70 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास क्या वेरिएबल बचा, केवल एक्स बचा, ए वाला वेरिएबल होता है, क्योंकि सी तो पता है, ए भी पता है, लेकिन बी अभी नहीं पता है। बी नहीं पता है तो बी कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ये वाला एंगल निकाला, ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल का सम इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, लीनियर पेयर। तो हमको यहाँ पे सी बी ए इस वाले एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है, एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल वो होता है जो एक्सटीरियर के अपोजिट नहीं होता, जो एक्सटीरियर के अपोजिट नहीं होता वो वाला, ठीक है। तो इन दोनों का सम इज इक्वल 180 डिग्री। ये हम यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब होता है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एक ही साइड पे होने चाहिए, ये हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंगल सी बी ए प्लस ये हमको गिवन 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू ये आ गया यहाँ पे 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब हमको ये क्वाड्रिलेटर में एंगल पता चल गए। अब हमको एंगल एक्स फाइंड आउट करना, तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, तो अब प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, the sum of all the interior angles रखना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360 डिग्री, ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। द सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चारों एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटर के उसको लिख लेंगे और इक्वल टू 360 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए हमने फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो भी हमने अभी फाइंड आउट किया है, यहाँ पे देखो 60 डिग्री निकल के आया है। केवल क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है, यहाँ एक्सटीरियर की बात में केवल क्वाड्रिलेटर में ले तो क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो एंगल बी भी ए आ गया और एंगल सी जो है वो हो गया यहाँ पे 80 डिग्री और एंगल डी जो है यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स है इज इक्वल टू 360 डिग्री,
इसको ऐड कर लें। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। देखो 6 और 4 140 डिग्री आ गया, और यहाँ पे 90 डिग्री ऐड कर लें तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 230 डिग्री। कितना आ जाएगा? 230 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 230 डिग्री प्लस x इजुकल टू 360 डिग्री। इसलिए x इजुकल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, माइनस 230 डिग्री, तो ये कितना ये आ जाएगा? 130 डिग्री। क्या आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 130 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। तो x की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई 130 डिग्री। तो x इजुकल टू 130 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, y की भी वैल्यू पूछी गई थी, a हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पे y इजुकल टू, y की वैल्यू y निकल के आया था यहाँ पे 70 डिग्री। क्या निकल के आया था? 70 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।